मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित सलाहकार बोर्ड के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों का 5 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा आंदोलन आज भी जारी रहा। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के बाहर धरना दिया और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने पूर्व में संविदा का महिला कर्मचारी किरण तंवर और बेबी गमेती के साथ हुए कथित अभद्र व्यवहार के मामले में पुलिस प्रशासन को भी एक परिवाद सौंपा। उन्होंने इस मामले में न्याय की मांग की, जिस पर पुलिस प्रशासन ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस दौरान नारायण लाल साल्वी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के डीन और डायरेक्टर अपने महाविद्यालयों की व्यवस्थाएं सुधारने के बजाय संविदा कर्मचारियों को डराने और धमकाने के लिए आए दिन नए आदेश जारी कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और उनकी वाजिब मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। यह आंदोलन तब तक जारी रहने की संभावना है जब तक कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं हो जाती और कथित उत्पीड़न के मामले में न्याय नहीं मिल जाता। आपने देखा ही होगा कि एक साल में ये तीसरी स्ट्राइक है हमारी, क्योंकि हर बार हमारे 2 महीने का एक्सटेंशन दिया जाता है, 2 या 3 महीने का, और वो पैसा नहीं दिया जाता। अभी भी हमारे 2-3 महीने की सैलरी बाकी है और 30 जून को हमारा कार्यादेश खत्म हो गया था। तो हमने 13 दिन तक इंतजार किया। 13 दिन तक यहाँ कार्यादेश नहीं आने के बाद हमने इनको 2 बार अग्रिम ज्ञापन दिए कि मैडम हमारा कार्यकाल खत्म हो रहा है, कृपया हमें कार्यकाल बढ़ाया जाए, लेकिन अभी तक हमारा कार्यकाल बढ़ाया नहीं गया। तो मजबूरन हमें सभी लोगों को यहाँ 14 तारीख से स्ट्राइक पे धरने में बैठना पड़ा और अभी तक भी हमारा कोई कार्यादेश जारी नहीं हुए, जबकि सरकार ने एक परिपत्र में आदेश दे रखा है कि 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक इनका कार्यक्षेत्र बढ़ाया जाता है और इसकी कोई वित्तीय भार सरकार इनके ऊपर नहीं है। उसके बावजूद भी ये जानबूझ के ऑर्डर को लटका रखे हैं, क्योंकि इनकी मूल मंशा जो थी एजेंसी लाने की थी वो सफल नहीं हो पाई। तो माननीय गुलाब जी साहब ने हस्तक्षेप करके जनवरी से दिसंबर तक का हमारा आदेश निकलवाया, तो ये इनको पच नहीं रहा है। इनका जो एजेंसी लाने का मुद्दा था वो फेल हो गया। अभी हम यही चाहते हैं कि दिसंबर तक हमारा कार्यक्षेत्र बढ़ाया जाए। दूसरी जो मूल मांग है, हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी 2 वर्ष से हमारे को रेम्यूनरेशन नहीं मिला है, जबकि इतने सालों से हमें हर साल 10% बढ़ाता है और 2 साल से वो पैसा बढ़ाया नहीं गया है। हमारे सबको बहुत ही लंबे 1 लाख रुपए के करीब हानि हो चुकी है हमारी, उसके बावजूद हमारे को मुआवजा नहीं मिला। तीसरी जो हमारी मांग है मैटरनिटी लीव की, जो सरकारी नियमों और सरकारी आदेशों अनुसार कॉन्ट्रेक्चुअल लीव पे मैटरनिटी लीव दी जाती है, जिसके आदेश भी संलग्न है। और 3 हमारे जो कर्मचारी थे संविदा कर्मी, उन 4 कर्मचारियों को पहले मिल चुकी है। जब 4 कर्मचारियों को पहले मिल गई है, तो अब ये महिला कुलपति होने के बावजूद तो ये महिलाओं को ये क्यों नहीं दे रही है, ये मैं मांग करता हूँ और मैं महिला आयोग से भी मांग करता हूँ इसमें हस्तक्षेप करें। अगली मांग जो मेरी है किरण तंवर की, जिसको यहाँ लाइब्रेरी में लगाया गया था और यही प्योन थी, लेकिन कुलपति के दबाव से आगे राजाराम जी भाट और आरती प्रसाद इन्होंने उसकी प्योन की सेवा देते हुए इसको वीसी के घर पे भेज देते हैं और करीब 1 साल तक इससे वो कार्य करवाए जो उसके नियमानुसार नहीं थे। उससे बर्तन मजवाए, उससे कपड़े धुलवाए, उससे बॉडी की मसाज करवाई। इस तरीके से जो कृत्य करवाए वो बिल्कुल निंदनीय है, उसकी मैं पूर्ण रूप से निंदा करता हूँ। और रुक जाइए सर, मेरी बात और भी है। मेरी एक जो कैंडिडेट है बेबी गमेती, जिसने एक साथ मारपीट हुई है, जिसके छाती पे निशान है, पीछे निशान है उंगलियों के, उसकी चोटी पकड़ के उसको घिसा जाता है, उसको गाली गलौज की जाती है, बिलड़ी और इस टाइप से बोला जाता है। और हमने परिवार दे रखा थाने के अंदर, थानाधिकारी लेके बैठे हुए हैं और अभी तक मेरा 48 घंटे ऊपर हो चुके हैं, अभी तक मेरा परिवार दर्ज नहीं किया है। SC/ST के तहत इनका परिवार दर्ज कराया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। और किरण तंवर को जो मैंने SP साहब पेश किया, SP साहब ने भी वो परिवार ले लिया है, थाने भेज दिया, अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। दोनों मुद्दों पर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।